गोश्त भुन गया अच्छा सा, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा भुन गया। अब इसमें डाल दूँगी मैं ये पानी, ऐसा अभी डाल देते हैं और थोड़ा सा हम गार्निश में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। और मैंने बहुत सी बार आपसे शेयर की है ये रेसिपी। मैंने सोचा आज भी बना रही हूँ तो आज भी आपसे ये रेसिपी शेयर करूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। तो चलें थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का आलू गोश्त बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। आलू गोश्त बना रहे हैं, बहुत झटपट बनेगा क्योंकि आलू गोश्त जो गोश्त है वो इससे पहले आपसे मैं अपनी ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। फिर भी थोड़ा सा आपको बता दूँगी कि मैंने कैसे गोश्त बनाया था। फ़िलहाल मैं ये बताती हूँ कि ये मैंने लिया है तकरीबन 300 ग्राम लिया है मैंने मटन का गोश्त है। 300 ग्राम मटन, आधा किलो आलू, 1 कप दही, और इसमें ऑयल है मटन में, लेकिन हम आलू को चूँकि फ्राई करके बनाएंगे तो उसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आधा से पौना कप। और ये मसाले थोड़े थोड़े जाएंगे क्योंकि मटन में भी मसाले हैं। इसमें मैंने ये लिया है आधा चाय का चम्मच धनिया, और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने सुर्ख मिर्च लिया ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए आलूओं में, और आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली है, थोड़ा सा नमक लिया है हस्बे जायका। और मटन का क्या क्या था, मटन मैंने ले लिया था, उसमें मैंने 1 प्याज, 2 टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बनाकर गोश्त को चढ़ा दिया। उसमें नमक मिर्चें डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको मैंने भून लिया। ये बस इस तरह से मैंने इसको मटन को तैयार किया है। तो चलें फिर बनाते हैं बड़े मज़े का आलू गोश्त। ऑयल ले लिया मैंने आधा कप, अब इसमें डाल देंगे खुशबू के लिए, बिल्कुल कौरमी जैसी खुशबू आती है। इसमें हम डाल देंगे ये तोड़ के बड़ी इलायची, एक बड़ी इलायची बहुत है, 3-4 लौंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और इसमें हम डाल देंगे ये आलू, आलू गोश्त में बड़े बड़े आलू अच्छे लगते हैं, और बेबी आलू गोश्त अगर बनाए तो फिर तो थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। इनके ज़रा कोटिंग की आ जाएगी ना ऑयल की, फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करें। माशाल्लाह से आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। इसमें डाल देंगे दही, ये सारे मसाले, और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। दही का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसमें मटन ऐड कर देंगे और पानी डाल के आलूओं को गलने तक पका लेंगे। आलू गोश्त रेडी हो जाएगा। मैं इसी तरह करती हूँ, भून कर मटन रख लेती हूँ। जब फिर मुझे कोई मेहमान आ जाए या वैसे घर में ज़रूरत हो, फटाफट निकालती हूँ, आलू इस तरह फ्राई करती हूँ और मटन भुना हुआ उसमें डाल देती हूँ। इसी तरह करती हूँ कि 1 किलो मटन लिया ना, उसको मैंने इकट्ठा मैं भून के रख देती हूँ। उसको फिर
जो मेरी फैमिली के हिसाब से मैं उसके 2 या 3 पोर्शन बना के उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। आप भी ऐसे करें, बहुत सहूलत हो जाएगी। कोई अचानक मेहमान आ जाए, भुना हुआ मटन तो रखा होगा, आलू या कुछ भी, आप कोई भी सब्ज़ी डालें, इस तरह कर लें। आलू बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये मटन। पहले इसको थोड़ा सा भून लूँगी, फिर इसी बर्तन में पानी डाल के। मैं कोई भी चीज़ इस तरह से ज़ाया नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं थोड़ा सा कवर कर दूँगी ताकि ये भुन जाए। फिर हम इसमें पानी डाल के इसको दम लगा देंगे आलू गलने तक। गोश्त भुन गया अच्छा सा, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा भुन गया। अब इसमें डाल दूँगी मैं ये पानी और इसको आलू गलने तक हम पका लेंगे। वैसे ये सर्दियों के आलू हैं ना, तो जल्दी गल जाते हैं। इसमें और पानी ऐड करेंगे ताकि शोरबा हमारा ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। मेरी फैमिली को तो बस शोरबा शोरबा शोरबा। बड़ी खाला तो मेरी कहती हैं बस हर चीज़ में शोरबा कर लो। मैं उनको कहती हूँ आप पानी की मछली हैं। ये हो जाए, आलू गलने तक हम इसको पका लेंगे। जी ये देखें आलू गोश्त रेडी बिल्कुल। इसको हम कर देंगे सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा अभी डाल देते हैं और थोड़ा सा हम गार्निश में डाल देंगे ये गरम मसाला। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है आलू गोश्त में। जान है गरम मसाला और सब्ज़ धनिया। इसको कर देंगे हम कवर सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। ये देखें जी माशाल्लाह से आलू गोश्त रेडी। कितना अच्छा इसका लुक आया है। इसको हम कर देंगे सर्व। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये आलू गोश्त रेडी। थोड़ा सा और डाल देते हैं इस पे सब्ज़ धनिया। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे लगी। दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।